देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की नई सेवाओं और स्कीम के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में सीएससी की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। कोविड-19 महामारी का देश की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा है। इसी के चलते ग्रामीण इलाकों में क्रेडिट जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रांस यूनियन सिविल के साथ पार्टनरशिप में सीएससी ने जुलाई 2020 में ट्रांस यूनियन सिविल सर्विस की शुरुआत की थी। इस स्कीम में लोगों को क्रेडिट कार्ड प्रोफाइल, सिविल स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट के महत्व को समझने में और उसका सही तरह से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाया है। आमतौर पर इसे क्रेडिट ब्यूरो के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड के संबंध में ग्रामीण इलाकों के लोगों को भुगतान का रिकॉर्ड एकत्रित किया जाता है। हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल और डिजिटल इंडिया के सीएससी ने 1.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सिविल स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट तक इजी एक्सेस देते हुए अपनी साझेदारी का पहला वर्ष मनाया है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरीश ओबराय जी, जो कि ट्रांस यूनियन सिविल के प्रोजेक्ट हेड हैं। हरीश जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया। थैंक यू। हरीश जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि ट्रांस यूनियन सिविल क्या है, किस तरह से ये लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है? Yeah, sure. So basically, TransUnion Civil is a credit information company. So which cover almost all your credit information. और बेसिकली क्रेडिट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जितने भी तरह के आप फाइनेंशियल अकाउंट या फिर कार्ड्स या किसी भी तरह के लोन सर्विसेज अवेल करते हैं, तो उन सबको मिला के एक स्कोर बनाया जाता है। तो सिविल इज बेसिकली कवरिंग आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय सेक्शन, आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सब इंक्लूड करके एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और उस रिपोर्ट को फिर एक रेंज है जिसमें बेसिकली 300 to 900, तो अगर आप यूजली देखते होंगे तो 800 या इससे ऊपर जो सिविल रहता है उसको एक अच्छा स्कोर माना जाता है, और जो 700 से 800 के बीच में रहता है उसको एक गुड स्कोर, और 650 से 700 के बीच में कुछ रहेगा तो उसे फेयर स्कोर। बेसिकली समझने की जरूरत है कि ये स्कोर है क्या। ये स्कोर बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपको कितनी जल्दी लोन मिल सकता है, और जितना अच्छा स्कोर होगा तो डेफिनेटली किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए डिसीजन लेना आसान होता है, तो उतना ही जल्दी लोन मिल जाएगा। एडिशनली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी थोड़ा सा गैप दिखेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर है तो हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशन आपको 5% 6% पर भी लोन दे देगा जी, लेकिन वही सिबिल स्कोर आपका 700 है तो हो सकता है उसी लोन के लिए आपको 8% 9% तक भी पे करना पड़ेगा। बेसिकली सिबिल स्कोर इज अ वी कैन से फाइनेंशियल पैरामीटर, एंड एक थोड़ा सा मिथ है लोगों में कि सिबिल स्कोर सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम आता है। आज की डेट में अगर आप इवन जॉब्स में भी जाते हैं, ट्राई करते हैं, या वो भी आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करते हैं यूजिंग दैट सिबिल रिपोर्ट। जी। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जॉब्स में मैंने आपको बताया, तो इसको दो कैटेगरी में अगर आप देख सकते हैं। पहला इंडिविजुअल, जहां पर आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो हैं जाकर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। सेकंड, ये पार्टनर जितने भी कंपनीज होती हैं, प्रोप्राइटरशिप हो या जो भी कंपनीज होती हैं, उनका भी फाइनेंशियल चेक किया जाता है। तो इसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर वो रिपोर्ट दी जाती है। तो हरीश जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो वीएलई है, वो वीएलई किस तरह से उपभोक्ताओं को सारी चीजें पहुंचा रहे हैं, उनको किस तरह से जानकारी दे रहे हैं? सिविल बेसिकली ट्रांस यूनियन इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इन 2020 हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद हम लोगों ने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया उनके साथ। तो आज अगर कोई भी इंडिया में कोई भी सिटीजन अगर वो अपनी रिपोर्ट लेना चाहता है जहां पर वो ये चेक कर सके कि मेरा क्या सिविल स्कोर है, मुझे लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता, तो वो हमारे किसी भी सीएससी सेंटर जो कि 4 लाख
देश के हर कोने में अगर आप जाएंगे, हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में, या इवन सिटीज के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो जी वो सेंटर में जाकर अपना जो भी एक मिनिमम इंफॉर्मेशन रहता है, जहाँ पे आधार नंबर डाल के ऑथेंटिकेट किया जाता है, जी जैसे ही वो ऑथेंटिकेट होता है वहां से एक सिबिल का रिपोर्ट जनरेट होता है। तो उसको हमारे जो वीएलई भाई बहन है वो बेसिकली बाय मेल या फिर प्रिंट आउट निकाल के दे देते जी हैं। इंडिविजुअल सिबिल अभी जो हम कर रहे हैं बहुत ही सस्ता है। सीएससी किसी भी सेंटर पे जाके मात्र 20 रुपए से कम रुपए में एक रिपोर्ट मिल जाती है, जिसको लेकर वो अपना फाइनेंशियल स्कोर अच्छे से मेंटेन कर सकता है। वो चेक कर सकता है कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल स्कोर में। जी यूजली बस एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि जितने भी लोग ये सोचते हैं कि सिबिल स्कोर सिर्फ एक फाइनेंशियल की वजह से कम होता है, वो थोड़ा गलत है। जी आप लोगों को बाकी भी चीजें मेंटेन करनी होती है। आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, या फिर जितने भी लोन्स या क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसका रिटर्न ऑफ का आपका बिहेवियर हो गया, तो वो सब अगर सही रखेंगे जी तो आई गेस किसी भी को जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार से परेशानी झेलने की, क्योंकि फिर लोन इजीली आप अवेल कर इजीली सकते मिल जाता है। यस हैं। दैट इज अ प्रोसेस जहाँ पे कोई भी सेंटर पर हमारे आकर वो रिपोर्ट ले सकता है। जी अभी तक हम लोगों के वेली भाई बहनों ने लगभग लगभग 2.5 लाख से ज्यादा सिविल जो है लास्ट 6 to 7 मंथ्स में लोगों को रिपोर्ट दिया है। और अभी एक रिसेंट स्टडी में आया था कि जितने भी लोगों ने रिपोर्ट लिया उसमें से 70% लोगों ने किसी ना किसी तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, विच इज गुड इंडिकेटर फॉर ऑल द वीएलएस जिन्होंने जी भी ये रिपोर्ट किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ हरीश ओबरॉय जी, जिन्होंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर किस तरह से ट्रांस यूनियन सिविल के साथ पार्टनरशिप में ये सुविधा लोगों तक पहुंचा रहा है। और अब हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए जुड़ रही हैं सीएससी बीएलई यशोधरा जी, जो कि मैसूर कर्नाटक से है। यशोधरा जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू मैम, वेलकम। यशोधरा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो सिविल स्कीम है ये आप लोगों तक किस तरह से पहुंचा रही हैं? मैं पहले आपके साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि सीए सेंटर सीएससी और अब जो आप बात कर रहे हैं, नमस्कार करने को चाहता हूँ मैम। थैंक यू सो मच। और ये मौका दिया है ना, इसलिए मैं पहले नमस्कार बोलना चाहूंगी। अभी सिबिल के बारे में क्या बताऊंगी मैम, क्योंकि सिबिल हर एक आदमी को इतना जरूरत है कि कॉमन पीपल को वो पता नहीं था। और अब अगर उनको सिबिल के बारे में पता रहे तो भी अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करने के लिए गए तो भी उनके सिर्फ वहाँ क्या बताते हैं कि सिर्फ स्कोर बताया था। जी तो पान कार्ड और आधार कार्ड देखे जितना आपका स्कोर इतना ही, लेकिन उनके सिबिल में क्या क्या हो गया, कुछ इंक्वायरी हो गया, कुछ लोन लिया है, इस ऐसा पूरा सिबिल लेने के लिए किसी भी नहीं देता, सिर्फ जी स्कोर बताता है। अगर एक बैंक में लोन लिया तो भी वहाँ भी स्कोर के लिए ज्यादा अमाउंट भी चार्ज करता है, और जी आपका सिबिल इतना है, आपको लोन अप्रूवल होता है या तो नहीं होता, जी ऐसा दिखाता है। लेकिन हमारे सीएससी अंडर के सिबिल आए थे सिर्फ 200 रुपए के लिए, सिर्फ 200 रुपए के लिए इतना ही फ्रॉम स्टार्टिंग द अकाउंट खुले उनका सिबिल कब से होता है, वहां से उनका भी पूरा डिटेल कहाँ के लोन के लिए इंक्वायरी की है, कितने लोन है और ड्यू क्या है। अगर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ तो फॉर एग्जाम्पल मैम, रिसेंट एक मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि एक बैंगलोर से विजय कुमार के कॉल किया था। सो उन्हें क्या बोला था कि उनके कुछ लोन के 6,50,000 को कुछ डिफरेंस आ रहे करके, जी बैंक ने उनके लिए आपका 6.5 लाख आपके ड्यू है, आप भरने के लिए वो नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने किसी लोन नहीं लिया है। सो तब उन्होंने बैंक से एक सिबिल रिपोर्ट लिया और इंक्वायरी किया तो भी नहीं, डिटेल्स तक नहीं लिया था। फिर इन्हें मुझे कॉल किया, आप सीएससी हो, आपसे सीएससी से आपके सिबिल रिपोर्ट मिल रहा है करके मुझे इन्फॉर्मेशन है, इसे आप कुछ सिबिल रिपोर्ट निकल सकते हैं क्या पूछा। क्यों नहीं, वो मैं क्यों नहीं निकाल सकते, हमको सिबिल रिपोर्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट से आता है और कुछ प्राइवेट से नहीं है। आपको जो सिबिल है वो पूरा आपका पक्का पूरा डिटेल मिलता है बोल के सिबिल रिपोर्ट निकाल के दिया मैम। सो उस सिबिल रिपोर्ट और उनका दिया था ना, वो दोनों भी लगा के देखा, लेकिन वो 6.5 लाख क्या था, वो दूसरे नाम और दूसरा विजय कुमार का था। सो ये रिपोर्ट वहां जाके बैंक ले देके सो इतना वो अमाउंट ट्रांसफर किया, ऐसा बहुत सीएससी से हो रहा मैम। अच्छा ओके,
तो यशोधरा जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जब भी जाती हैं लोगों के पास, ग्रामीण क्षेत्र में या नागरिकों के पास, तो ये सिविल स्कीम के बारे में उनको जानकारी कैसे देती हैं? मैं ये बताना चाहूँ कि पहले पहले मेरा सिबिल रेटो मेरे हाथ में रहता है और मैं उनको बताऊँ कि अगर लोगों के लिए सिबिल के बारे में पता नहीं है मैम, जी। सिर्फ उनको मालूम है कि सिबिल रहे तो लोन मिलता है, ना तो सिबिल क्या है सिबिल, लेकिन उनके बारे में पूरा अवेयरनेस करके अगर जी। प्राइवेट में कुछ सिबिल का इंक्वायरी किए तो नेक्स्ट 2 मंथ्स छोड़ के और फिर से लॉग इन किया तो भी उनका सिबिल कम हो जाता है। जी। मेरे सामने मेरे रिपोर्ट पकड़ के 2 महीने के पहले क्या सिबिल रिपोर्ट लिया था और अभी क्या राइज होता है और आपके क्या क्या कहाँ गए थे और ऐसा रहता है। आप सिबिल लाए तो आपके कुछ नहीं होता। अगर कुछ इमरजेंसी के लिए मैं उन्होंने क्या थिंक करता है कि मैं कुछ लोन नहीं आया लेकिन मेरा सिबिल कैसे कम हुआ? वैसा कुछ क्वेश्चन से आता है ना मैम, तब हमारे पास जो है वो जाके सिबिल रिपोर्ट के एक-एक की पूरा पेज के उसके लर्न करके उसके रीड करके बताइए, ऐसा सिबिल रहा तो ऐसा होता है, ऐसा यूज़ करने के लिए मैं अवेयरनेस करना देता हूँ। कर्नाटका में पहले सिबिल स्कोर के लिए कॉन्सेप्ट नहीं आता चल रहा था, उसमें कर्नाटक से फर्स्ट है हमारा चंद्रू मल्टीमीडिया चंद्रू सर है और जी। सेकंड पेज में कर्नाटक में मैं हूँ। सो ये सिबिल रिपोर्ट पब्लिकों को रीच करने के लिए हमें सीएससी तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है और जो टेक्निकल टीम है कुछ अगर सिबिल रिपोर्ट जनरेट करने के वक्त कुछ प्रॉब्लम रहा तो भी जी। हमारा टेक्निकल टीम है शिवशंकर सर और है स्टेट हेड है पूरा हेल्प कर रहा है, इसलिए मैं कर्नाटका में सिबिल स्कोर के लिए टॉप आया हूँ हम। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ सीएससीबीएलई यशोधरा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वह अपने क्षेत्र में लोगों को ट्रांस यूनियन सिविल की सुविधा पहुंचा रही हैं। और अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल के तकनीकी दौर में बहुत जरूरी हो गया है। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एआई कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा है, जो ऐसी मशीन बनाता है जो आम इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। आमतौर पर सिरी, एलेक्सा, टेस्ला, गूगल मैप ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही उदाहरण हैं। शहरों में इसको समझना आसान है, पर ग्रामीण इलाकों के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। इसी के चलते ग्रामीण युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के बारे में बेसिक नॉलेज देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत CSC-SPV ने अपनी एकेडमी में 1 महीने के एआई कोर्स की शुरुआत करी है। इस कोर्स का पहला भाग 6 अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। महामारी के समय में इस कोर्स को व्हाट्सएप की मदद से लोगों तक पहुंचाया गया है। आज इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर MM पंत जी। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो कोर्स शुरू किया है ग्रामीण युवकों के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए, इसके पीछे, इस कोर्स को शुरू करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने मेरे परिचय में भी कहा कि मैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से हूँ जी। और मेरे परिचय का बड़ा महत्वपूर्ण अंश है कि मैं 10 साल IIT कानपुर में भी पढ़ाता रहा था। IIT कानपुर का प्रोफेसर था, IIT दिल्ली का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में था। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ 2 दुनिया है, एक IIT वाली दुनिया जिसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट बात ये सब बताते हैं, और उसका फायदा हुआ सन 60 में जब IIT ने नई बातें करी तो आज आप देखें IITian सब जगह बैठे हुए हैं, IBM के चीफ, उधर चीफ वगैरह। लेकिन इसमें क्या हुआ कि उनके लिए तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज बनाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी, और जो आम इंसान था, और आम इंसान भी छोड़ दीजिए, आम इंजीनियर था, पॉलिटेक्निक में पढ़ रहा था या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, उसको वो सारी चीजें नहीं मिली। तो अब क्या हो गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी का माध्यम आ गया है, आप ही का चैनल देख लीजिए, पहले सिर्फ दूरदर्शन होता था, आपके कोई चैनल का स्कोप नहीं था। तो अब ये हो गया है कि जो भी अच्छी लेटेस्ट चीज सीखने लायक है वो कोई भी कभी भी सीख सकता है जी। और ये मेरा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हुआ, जहाँ हमने लाखों लोगों को कंप्यूटर कराया, ये कराया। हमारे साल से लाखों लोगों ने हमारे यहाँ से CIC, BCA, DCA ये सब करा हुआ था जी। तो बेसिकली बात क्या है कि आज जो भी सीखने लायक चीज है वो बहुत सारे लोगों के सीखने की है। जी।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो जानकार लोग हैं उन्होंने उसको ये दर्जा दिया है कि ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना की बिजली थी। जी तो बिजली जब आप देखिए आई तो एक तरह से क्रांति हो गई पूरी की। जो चीज पहले ऐसे होती थी वो बिजली से हो गई, वो स्टीम इंजन बिजली का हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन बिजली को पहुंचने में बड़ा टाइम लगा। अभी भी हर गांव में शायद बिजली नहीं पहुंची होगी, या कई सारे एरियाज हैं जिसमें है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है वो सब जगह एक साथ पहुंच रही है। जी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गूगल यूज करते हैं, ये करते हैं, सब जगह एक साथ पहुंच रही है। बिल्कुल ये हरी चीज है कि अगर ये सब जगह पहुंच के सबके हाथ में है, जो मोबाइल यूज कर रहा है और मोबाइल में टेक्स्ट टू स्पीच कर रहा है, स्पीच टू टेक्स्ट कर रहा है, या मोबाइल से रास्ता ढूंढ रहा है, या मोबाइल में नेटफ्लिक्स उसको बता रहा है कौन सी पिक्चर देखो, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस चीज से अनभिज्ञ रहना उचित नहीं होगा। ये स्पेशलिस्ट है जिनका काम है इसकी टेक्नोलॉजी बनाए, पर जो उपयोग भी कर रहा है वो समझदारी से उपयोग करे। जैसे कि बिजली अगर आपके यहाँ आ गई है तो आप कोशिश करें कि आपको शॉक न लगे। तो ऐसे ही एआई आ गया है तो एआई का शॉक नहीं लगना चाहिए। एआई हम इस्तेमाल कर सकें, जैसे हम बिजली के तंत्रों का इस्तेमाल करते हैं अपने काम को और बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि लोग इसका वो समझें। तो हर कोई को एआई इंजीनियर, एआई डेवलपर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन एआई में क्या है, कैसे होता है, और इसके लिए तैयार रहना, ये सब पहले आवश्यक है। और ये आज सरकार की नीति में भी आ गया है। अभी सरकार ने एक एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव भी करा हुआ है, जिसमें सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर कुछ कोर्सेज बनाए हैं सबके लिए वगैरह वगैरह। तो उसी दिशा में ये है, क्योंकि मैं आईआईटी में भी रहा हूँ, इग्नोयू में भी रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि कैसे इसको हम साधारण लोगों के लिए कर सकें। जी, तो सर एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस युग में कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है? समझ लीजिए कि सर्वव्यापी है। अभी कोई भी चीज जिसमें एआई का प्रयोग नहीं हो रहा होगा वो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। देर माने कंपटीशन में। जी जैसे आप देखिए, हम लोगों ने जब गाड़ी चलाना सीखा था तो उसको धक्का देते थे, ये करते थे, यूं यूं करके शीशा चढ़ाते थे। आजकल वो सब का कोई गुंजाइश ही नहीं है। आजकल अगर आप गाड़ी बेचें शीशा चढ़ाने वाली तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि एक बटन दबाओ और शीशा चढ़ता है। अब तो ये भी हो गया कि गाड़ी अपने से चलने वाली हो गई है, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई है। तो उस तरीके से ये चीजें हो जाती हैं। और आप तो मीडिया में भी देख रहे हैं कि ये नेटफ्लिक्स वगैरह क्यों पॉपुलर है, क्योंकि ये आपको वो प्रोग्राम दिखाते हैं जो प्रोग्राम आपको पसंद आएगा, आपको जिसमें रुचि होगी, जो आप करना चाहेंगे वगैरह। तो एआई एक तरह से ऑटोमेशन की नई क्रांति है जो सारी जगह जाती जाएगी। बिकॉज एक तरह से आप नाम ही सुनते ना, इंटेलिजेंस, तो हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा है। तो जितना हम अपनी नॉर्मल बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस से करते हैं उससे ज्यादा हम कर सकेंगे। और हर जगह जहाँ इंसान कोई अच्छा काम करता है वो उसकी इंटेलिजेंस की वजह से होता है। तो इंसान इंटेलिजेंस से ऑलरेडी इतना काम कर रहा है, उसको हम बढ़ा सकें, आर्टिफिशियल की जगह उसे ऑगमेंटेड मान लें तो हो जाए। जिस तरीके से बातचीत में है, हमारी आवाज ज्यादा दूर नहीं पहुंचती है, पर हम माइक्रोफोन लगा लेते हैं तो और दूर पहुंच जाती है। और आज हम आप पता नहीं कितने दूर हैं पर हमारी आवाज एक दूसरे को पहुंच रही है। यही टेक्नोलॉजी। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट्सएप के माध्यम से ये जो कोर्स आप करवा रहे हैं, इसको ये कितना आसान है या कितना कठिन रहा? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोगों को नए सिरे से सोचने में दिक्कत होती है। तो लोग सोचते पढ़ाने के माने एक टीचर हो, एक स्टूडेंट हो, एक क्लासरूम हो वगैरह, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि सीखना, पढ़ना, लिखना जो भी है ये एक संवाद है। ये संवाद दो लोगों के बीच में है, एक जो जिज्ञासु है जो कुछ सीखना चाहता है, एक जो ज्ञानी है जो उसको जानता है। किसी भी फील्ड में ये दो लोग हो गए तो हो गए। अब व्हाट्सएप मैंने देखा, कई सालों से देखता आ रहा हूँ कि सब लोग मैसेजिंग के लिए करते हैं। और मैंने तो ये देखा, हम पहले तो ऑनलाइन ये वो सब करते थे, फिर ईमेल से भेजते थे, फिर और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे करें। तो हमने देखा व्हाट्सएप सबके लिए सहज होता था, उनको दिक्कत ये थी। और किसी अगर हम उसमें ब्लैक बोर्ड में इसमें उसमें प्लेटफॉर्म बनाए कहें यहाँ पे कुछ पोस्ट करो तो लोग संकोच करते थे।
जी। पर व्हाट्सएप में लोगों को कुछ और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। अब जब व्हाट्सएप शुरू किया था मैंने तो उसमें कई लिमिटेशन थी, 100 से ज्यादा का ग्रुप नहीं हो सकता है, पीडीएफ नहीं जा सकता, ये नहीं हो सकता है। आज व्हाट्सएप में 256 लोग हो सकते हैं, इससे बड़ा समूह कहाँ एक साथ में जी। था। उसमें ऑडियो भेज सकता हूँ, वीडियो भेज सकता हूँ, क्लिक भेज सकता हूँ, दूसरे के अपनी ऑडियो भेज सकता हूँ, अपनी फोटो, तो इतनी उसमें फीचर्स हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है जो लोग नहीं उतना अप्रिशिएट करते हैं कि छोटी छोटी मैसेजेस में भेज सकता हूँ। तो आज की तारीख में लोग ये चाहते हैं कि छोटी छोटी चीजें 2 मिनट के टुकड़ों में आप बताएं, 1 घंटे का भाषण देंगे तो लोग सो जाएंगे। व्हाट्सएप का एडवांटेज ये है कि आपने थोड़ा टेक्स्ट दे दिया, थोड़ा पावर पॉइंट दे दिया, थोड़ा इमेज दे दी, थोड़ी वो दे दी, थोड़ी वीडियो दे दी, उधर तरह। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज व्हाट्सएप में है कि मैं एक साथ पूरे समूह को कह सकता हूँ और उसमें से एक स्पेसिफिक मैसेज भी कर सकता हूँ। देखो ये तो सिर्फ निधि के इंटरेस्ट का है तो निधि को ये मैसेज भेज दो, उसको ये भेज दो। क्लास में ऐसा नहीं हो सकता। क्लास में हमने कहा देखो निधि मैं तुम्हें बता रहा हूँ बाकी को नहीं। या आपको सेम थिंग, आपको कोई सवाल पूछने का मन है, कोई बात है तो आपको ऑकवर्ड लगता है या 100 लोगों के बीच में पूछूंगा तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे। कई बार तो होता है ना क्लास में बड़ा होशियार बन रहा है, तो अब आपके अंदर जिज्ञासा है, आप होशियार बन नहीं रहे, आपके अंदर जिज्ञासा है, तो इसमें आप 1-to-1 मैसेज भी भेज सकते हैं। मेरे हिसाब से व्हाट्सएप बहुत ही यूजफुल है और मैं इसको कई साल से करता रहा हूँ। और कई बार मतलब आप बता रहा हूँ कि कई बार उनके तो मेरे तो साथी लोग सब प्रोफेसर थे जो व्हाट्सएप को बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे, तो उन्होंने कहा अरे हमें पता नहीं था ये इतनी अच्छी चीज है, हम तो सोचते थे ये टाइम वेस्ट करने वाली चीज है, लोग बेकार वो होते हैं वगैरह। तो आप देखिएगा कि ये काफी इंटरेस्टिंग है और मैं तो ये करता ही हूँ और कई समय से कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी क्या चीज है कि जरूरत मैंने है इस एज में, इस इधर भी जो हमारी जनरेशन है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज भी है। हाँ, ज्यादा इसका यूज करना कहीं हमारे लिए घातक भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा रास्ता है आपकी लाइफ को इजी करने के लिए। वो भी समझाते हैं, तो हम ये भी समझाते हैं कि आर्टिफिशियल क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। और आपको बेहद डरा रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो आपकी नौकरी ले लेगा वगैरह, तो नौकरी आपकी तब लेगा जब एक तरह से आप ही किसी दूसरे से वो काम करवा सकते हैं, उसको सिर्फ बता के जी। मन में लोग कई तरह तरह के उपयोग करेंगे। हम जब बताते हैं उपयोग बताते हैं कोर्स में, तो हम बताते हैं मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एग्रीकल्चर में, तो कई लोग कोई नए उपयोग सोच सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, ओले नाम की एक कंपनी है जो क्रीम बनाती है जी। जैसे के लिए प्रौढ़ महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक कंपनी। तो ओले ने क्या करा, ओले ने ये कहा कि आप मेरे को अपनी सेल्फी भेज दो और मैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनालाइज करके आपका स्किन टेक्सचर क्या है, टोन क्या है, आपको कौन क्रीम सूट करेगी, वो क्रीम आपको भेज दूंगा। तो बेसिकली क्या है कि जब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कर सकता है, क्या ये नहीं कर सकता है। तो इसमें भी एक बड़े अच्छे एक्सपर्ट से लोगों ने पूछा कि क्या, तो उसने बताया, मैंने कहा आपको आसानी से बताता हूँ कि आज की तारीख में एआई क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता जी। कहता है जो एक क्वालिफाइड इंसान प्रोफेशनल है बड़ी तेजी से कर सकता है, मतलब जब वो कर रहा है तो ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा। जैसे डॉक्टर जब आपको दवा देता है तो आपसे बात करता है, 2.5 मिनट में दवा दे देता है। जो एक्सरे वाला देखता है वो पिक्चर देखता है बता देता है, अल्ट्रासाउंड वाला देखता है बता। तो कहता है जिस काम में ट्रेंड व्यक्ति को बहुत थोड़ा सा समय लगे वो तो एआई कर लेगा, लेकिन अगर उसको टाइम लगा सोचने में, अरे ये क्या है, ये कैसे है, या ये तो मुझे देखना पड़ेगा, या तो ये मुझे, वो एआई नहीं कर सकता। सिंपल है, ये खतरे की बात नहीं है। रूटीन काम जो है वो काफी करने का, जो कई बार हम लोगों ने बना ली होती है हैबिट, तब आप भी जब कुछ 2 मिनट में तय कर लेती हैं ये ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, वो जो चीज है जो आप बड़े थोड़े समय में कर सकते हैं। सीखना तो आपको पड़ता है, पर सीखने के बाद आप थोड़े समय में कर सकते हैं, वो आप मशीन से करवा सकते हैं जी। लेकिन जिसमें आपको भी सोचना पड़े कि भाई ये क्या होगा, ये तो कुछ नई चीज है, ये ऐसा है, वो आज मशीन नहीं कर सकेगी जी। तो डरने की बात नहीं है, वो आपकी मदद ही करेगा जी। और इंसान की जो क्रिएटिविटी है, सृजन शक्ति है, वो इतनी ज्यादा है कि कोई सवाल ही नहीं है कि कोई मशीन अभी दूर दूर तक आ सके। हम नहीं कह सकते कि कभी ऐसा नहीं होगा। आपको पता है आदमी चांद में पहुंच गया है, मार्स में पहुंच गया है, हो गया है, तो ये नहीं कह सकते कब नहीं हो सकता।
पर अभी जिसको कहते हैं निकट भविष्य में अगले 5-10 साल में ऐसा नहीं होगा। 5-10 साल में जो काम हम करते हैं उसके रूटीन काम, आसान काम जो हम एफर्टलेसली कर सकते हैं, उसको करने में एआई मदद करेगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर MM पंत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ग्रामीण लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी दी जा रही है CSC के माध्यम से। और साथ ही साथ हमने बात की हरीश ओबरॉय जी से, जिन्होंने बताया कि CSC वेली ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांस यूनियन सिविल की सुविधा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। CSC मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी CSC की कुछ नई सेवाओं को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। CSC